सीएल। हमसे कह रहा है इस अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप बनता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अवक्षेप क्या है ना? अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भैया यह क्या है? ये अवक्षेप जो होता है जैसे कोई भी एक अभिक्रिया होती है बच्चों, और उस अभिक्रिया में मान लो नीचे आपकी अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया होने के बाद नीचे एक गाढ़ा-गाढ़ा पदार्थ होता है, वो बैठ जाता है, ठीक? नीच सीएल। हमसे कह रहा है इस अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप बनता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अवक्षेप क्या है ना? अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भैया यह क्या है? ये अवक्षेप जो होता है जैसे कोई भी एक अभिक्रिया होती है बच्चों, और उस अभिक्रिया में मान लो नीचे आपकी अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया होने के बाद नीचे एक गाढ़ा-गाढ़ा पदार्थ होता है, वो बैठ जाता है, ठीक? नीच सीएल। हमसे कह रहा है इस अभिक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप बनता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अवक्षेप क्या है ना? अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भैया यह क्या है? ये अवक्षेप जो होता है जैसे कोई भी एक अभिक्रिया होती है बच्चों, और उस अभिक्रिया में मान लो नीचे आपकी अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया होने के बाद नीचे एक गाढ़ा-गाढ़ा पदार्थ होता है, वो बैठ जाता है, ठीक? नीचे क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ बैठ जाता है। नीचे एक गाढ़ा पदार्थ बैठ जाता है। अब ये जो गाढ़ा पदार्थ नीचे बैठ जाता है, इसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि इसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। इसका मतलब है कि सर हम बहुत अच्छे से ये बात समझ गए कि सर ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। एक वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। अपघटन भी नहीं है, संयोजन भी नहीं है। क्यों? वियोजन होने के लिए यहाँ पर एक कोई अभिकारक होना